ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। मयंक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? समझा? अच्छा आंसर है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर जाना है। ये रहा, ये कितना है? ऐसा माना है, हो नहीं सकता ना। 480 किलोमीटर जाना है एट अ सर्टेन स्पीड, मतलब कुछ सर्टेन, यह यूनिफॉर्म स्पीड से बताई नहीं है कितनी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट लगाकर 50 किलोमीटर चलेगी, 50 से चलती रहेगी, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो बताइए स्पीड क्या है? अंडरस्टूड है? आप डेली घर से कोचिंग आते हो, सपोज 15 मिनट में आते हो, किसी दिन आपने अपनी स्पीड कम कर दी, आज थकान बहुत हो रही है, मैं धीमे धीमे जाऊंगा, तो आपको टाइम ज्यादा ही तो लगेगा। पक्की बात है ना, लॉजिकल है ये। अब आगे चलते हैं बेटा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्योंकि इसमें यही पूछी है बस, x किलोमीटर पूरा लिखिएगा, ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट समझिए। आपने स्पीड मान ली, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है 480, तो यहाँ पे फ्लक्चुएट कौन हो रहा है? वेरी कौन हो रहा है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी 480 अपॉन x। हाँ सही कहा बेटा। अगर पहला टाइम निकाले हम जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, आप अगर कहें तो वैसे t1 की जगह tu कर देता हूं, u फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, इसमें यूनिफॉर्म कितनी है? सही है। अब मैं अगर आपसे बोलूं टाइम, ये इसमें कम किया है, बढ़ाइए, कम किया है, डी कर दिया है, डिक्रीज्ड स्पीड टीडी। आप चाहो तो t1 t2 से भी कर सकते हो, t2 भैया, है ना, टीडी। बेटा डिस्टेंस तो सेम रही थी, लेकिन उसकी स्पीड x -8 हो चुकी थी, है ना। x तो पहले थी, -8 कर दिया। अब सर इसके कॉन्सेप्ट समझिए, मेरे पास दो तरीके हैं, एक रटाने वाला, एक समझाने वाला। समझा देता हूं, लेकिन आपको मैं सदा कौन से वाले की लगाने की दूंगा जी, टाइम लगता है ना उसमें, इसीलिए समझना। लेकिन उसको रटाने वाले में भी लॉजिक है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सुनना, अपने आप से बातें कर सकते हो, कर लिया करो करो। चलो टीयू और टीडी समझ लीजिए, पहले दोनों को हमेशा इक्वल में लिख लीजिए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन आप सोचना है, ये वाला टाइम है, सुनना, दोनों के डिनोमिनेटर को देखा करो, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है। बेटा इसके कंपैरिजन बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लिखा है। इसमें एक बात बताओ, इसका डिनोमिनेटर या इसकी स्पीड इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है भाई, कम क्यों बोल रहे हो? ये कम है ना बेटा, ये वाली स्पीड ज्यादा है कि कम है? अगर ये स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम है कि ज्यादा है? कम है। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कैसा होगा? तो बेटा ये टाइम कम है, और कम के लिए क्या? माइनस। कितना कम है? अब एक बच्चा बोला सर आप गलत सिखा रहे हो, 3 hours मोर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अरे भैया ये कम है तो ये क्या है? ज्यादा। तो मैं इसके लिए थोड़ा ही सिखा रहा हूँ, उसने इसके लिए बोला है, मैं इसके लिए सिखा रहा हूँ। लॉजिक समझो ना आप। तो माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? क्योंकि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 घंटे कम है। और कम क्यों है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। समझ में आया? ये तो हो गया अपने आप से बात करना मन में, और उसको समझते हुए लिख लेना, सही है। अभी मैं पहले इससे कराता हूँ, और बीच में ही उस वाले रटने वाले स्टेप को भी समझा दूंगा। पहले देखिए इधर कितना है, इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों x वाले एक साइड होने चाहिए, मैं इनको इधर लेके आऊंगा, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको प्लस का ही 3 लिख लेते हैं। अरे सर माइनस थोड़ी चला गया इधर, माइनस तो बेचारे का रहने दो उधर, ठीक है। अब इस वाले स्टेप में समझाता हूँ जो मैंने बताया था। नहीं वो दूसरा तरीका तो समझ लो। अगर आप इस वाले को नहीं कंफर्टेबल हो, नहीं आ रहा है तो
बेटा एक नंबर है 3/2 और एक नंबर है 3/5। आंसर बताओ दोनों की। सही है, 1.5 और 0.6। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1.5। दोनों में से डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? इससे क्या चीज समझ में आती है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है। सही है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करूं या छोटी में से बड़ी को? हमेशा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस। बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस तब करेंगे जब छोटे वाले डिनोमिनेटर होना चाहिए। छोटे वाले डिनोमिनेटर में से बड़े वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू को माइनस करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? छोटा डिनोमिनेटर होगा तो वैल्यू बड़ी, और बड़ी में से ही माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों के डिनोमिनेटर देखना खाली। इन दोनों में से डिनोमिनेटर किसका छोटा है? इसका छोटा है ना, क्योंकि कम है, इससे कम है ना। बेटा जब इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी? बड़ी। अभी तो सिखाया है डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू, ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी, और बड़ी वैल्यू है तो इसमें से इसे माइनस करूंगा। 2 मिनट यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लीजिए पहले। इसमें से इसे माइनस करूंगा, और पता है फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें से इसे माइनस करके इक्वल में जितना वेरिएशन दे रखा हो, जैसे कितने टाइम का दे रखा है, बस 3 लगा देना, खत्म। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ मत सोचना, क्योंकि बड़ी में से अगर छोटी वैल्यू जाएगी तो वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही बचेगी। तो बस यहाँ देख लेना कितना डिफरेंस दिया, 3 घंटे दिया, 3 लिख देना, आपकी यही इक्वेशन बनेगी। अब किसी को डाउट हो रहा हो, नहीं बनी तो दिखा बता। मान लीजिए मैं इस वाले को इधर लेके नहीं आया, ध्यान से देखना जरा, मैं इसको इधर लेके जाता तो 480/x-8 इधर जाके ये कैसा हो जाता, और बेटा इधर आके -3 कैसा, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, वही बन रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चाहें तो समझने वाला मेथड लगा लेना, आपको अगर ये वाला अच्छा लगा तो ये वाला लगा लेना, कर लोगे। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन जरूर लेना, आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। वैसे तो संदीप महेश्वरी बोलता है सब आसान है, लेकिन फिर भी आसान हो जाएगा। 3 से 160 कट गया, 1/6 कहां पर? 1/60 को नीचे मत पहुंचाओ भाई, इतना फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इधर देखें पहले, 160 जैसा है लिखा लेने दीजिए। बेटा एलसीएम कितना आ रहा है? x और x-8। बच्चों x-8 से x-8 गया, क्या बचा? माइनस। x से x गया, क्या बचा? लेकिन किस में? ब्रैकेट में। और इसी क्वेश्चन में क्या चल रहा है? 1। 0 नहीं है बेटा, 0 नहीं है, 3 से घट के 1 है। गलती मत करना है, ऐसी करते हैं बहुत से। अब एक बात तो बताओ, एक स्टेप बचाना है आपको, माइनस खोलोगे ब्रैकेट तो ये 8 कैसा हो जाएगा? बस खत्म, एक स्टेप तो बचा। ठीक है, x से x कट गया बेटा, 8 का 16 में मल्टीप्लाई करो कितना होता है? ठीक है, इसका 8 का 160 में किया तो इतना, ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 में होगा, x² माइनस का 8x, तो ठीक है, ये उधर जाके कैसा 1280 माइनस का हो जाएगा, पक्का। 80 8 6 48 128, हाँ सही है, पक्का। समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद फैक्टर चलते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में तो आ गया, चलो नोट करो। हाँ भाई देखिए, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1280 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए, माइनस के 48x में से 32x जाएगा तो क्या बचेगा 8, और मल्टीप्लाई करके 1280 आ रहा है, दोनों में से x कॉमन, 32 कॉमन है बेटा। एक x माइनस 40 और एक x प्लस 40। बच्चों तो x की वैल्यू पॉजिटिव का 40 आ रहा है और नेगेटिव का 40, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो इसका आंसर होगा x 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा पूरा यूनिट के साथ लिखना, तभी आपको नंबर मिलेंगे, आधा नंबर कट जाएगा। लास्ट में लिख के आना, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये जो पार्ट था वो खत्म हुआ, फोर्थ वाला पार्ट।